इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पुण्य संग्रह में जिसका जैसा बर्तन है वैसा वो समेट रहा है। कल हम आप विवाह महोत्सव का आनंद लिए। उत्सव तो बहुत है, उत्सव माने उत्साह, परंतु हम लोग आए हैं जन्म महोत्सव में, और जन्म महोत्सव का आनंद सब लोग यथा योग्य श्री राम प्राप्त कर रहे हैं, ले रहे हैं, गा रहे हैं, दे रहे हैं। असुरनाग करहि रघुनायक। भारत भूमि में जहाँ जहाँ भगवत महोत्सव होता है, वहाँ वहाँ केवल धरती के भगत भागवत नहीं आते। असुर नाग किन्नर नर सैनी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, सब आते हैं और इसी भूमि में आते हैं। आगे की जो कथा है तो लोक मंगल लोक रंजन कथा है। आपको स्मरण होगा जो लोग पहले दिन बैठे होंगे कथा में, भगवान भूत भावन मां शिवा के इस प्रश्न पर कि भगवान ब्रह्म मनुष्य शरीर क्यों धारण किए, बार बार सुना समझाकर पुष्ट कर रहे हैं। कारण ये है, ये प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी का बड़ा अलौकिक प्रबंधन है। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। सौ संवाद उदार जहि विधि भा, आगे कहब सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनख। कैसे समझाया जाता है, श्री रामचरित मानस समझकर सहज ही पता चलता है किसी को कैसे समझाया जाए। सुनाना अलग पक्ष है और समझाना अलग बात। हम सुना दिए, आपकी समझ में आए चाहे नहीं, हम सुना रहे। बाबा ऐसा नहीं करते, भुसुंडी जी भी ऐसा नहीं करते, याज्ञवल्क महाराज भी ऐसा नहीं करते। सब लोग समझाते समझाते। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस सर में कहा, सुनि समुझ ही जन। कैसे? मुदित मन तब मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल धर्म अर्थ काम मोक्ष। कथा सुना जाए, समझा जाए, सुनकर समझने की कथा है राम कथा। सुनी जाए कथा, समझी जाए और फिर रही जाए, तब ये चारों पुरुषार्थ भेंट करती है। आप सबसे प्रार्थना है, जो सुनते हैं उसको घर में रगड़ करिए। अनुकूल परिस्थिति नहीं होती, भगवत भजन अनुकूलता प्रदान कर देता।
परिस्थिति किसी के घर में अनुकूल नहीं है, हमारे तो सबसे पहले अनुकूल नहीं है, दूसरे की हम क्या कहें। अभी सरकार कहने लगते हैं कि क्यों तुम ये सब बोलते हो। सही कह रहे हैं, अनुकूल तो मानना पड़ेगा ना उसको कि हमारे घर में अनुकूल है। अनुकूल कहीं नहीं है। कोई कह दे हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, नहीं होता, कहीं नहीं होता। जो नहीं है उसी को है मान लेना है। देखो माई लोगन का भगत कम होके के चाहिए। काहे? देखो माई का यही नमाज पढ़ रही है, जेकरे घर में माई लोग बहुत भगत बा, अब बस ओकरे घर में का होता हम ही जानते कि भगवान ही जानत हुई है। काम भर की भक्ति करो। देखो सती मैया अनुसुईया ने बड़ा सीधा सीधा कहा है, बिनु श्याम नारी पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई, पतिव्रत धर्म छाड़ी पतिव्रत धर्म छाड़ी रात भर हमारे पास रहो, यदि चलना है तो हमारे पास रात भर रहो, तो फिर हम रगड़े भाई जी आप बता रहे। हाँ अभी बछेड़ा है जी, बता रहे। हमार प्रार्थना बा माई लोग थोड़ा हिसाबे से भक्ति करे। हमारे कक्षा मित्र है ओकर मेहरारू बहुते भगत है, आया प्रसन्न हो गया, भैया भाभी जी तो भगत हो जी। हमने कहा देखो घर में कब तक रहते हो। 1.5 साल बाद फिर मिला, कहा हो सब ठीक है, तो रोने लगा हो। हमने कहा काहे रो रहे हो, तो भाभी भगत हो गई। कहें वो तो गैस चूल्हा भी छिड़कत है, पानी से धोवत है। अब वो अंदर सुतते थे, हम चटाई लेके बाहर सुते थे। तो हमने कहा बेटा कहा था कि माई के बहुत भक्ति लोग चढ़े दो। ये देखो बड़ी विचित्र बात है, माता लोग उतनी भक्ति करो कि परिवार में माधुर्य बना रहे। आजकल एक नया धर्म चला है ब्रह्म कुमारी, भगवान रक्षक है। पति पत्नी नहीं, पति पत्नी भाई बहन, ले मरो। अरे सत्य सनातन धर्म की अपनी एक रीढ़ है, वो है धर्म। दंपत्य धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कहे लीका। बोझिल है, थोड़ा हल्का कर लीका। इसलिए हम सब लोग अपनी अपनी मर्यादा को समझे और करुणा करके उसका निर्वाह हो। तो मेरे प्रभु अनुकूल न होगा, अनुकूल मानना है, वो अनुकूल बन जाएगा। अनुकूलता न ढूंढिए, ये प्रतिकूलता में ही अनुकूलता है। कैसे? देखिए भगवान जब ब्याह करके श्री अवध आए
तो श्री चक्रवर्ती महाराज ने ऐसी रचना बनाने की योजना की, गुरु कृपा से राम जी युवराज बन जाए। युवराज तो है ही है, तिल के बच्चा था। गुरुदेव भगवान से मुहूर्त पूछे तो गुरु जी ने भी, अरे क्या अद्भुत बात कही। गुरु जी ने कह दिया, जब राम जी युवराज पद पर अभिषेक स्वीकार करें वही दिन घड़ी मुहूर्त सिद्ध समझिए। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुवराज। कर्तव्य से अधिकार की प्राप्ति होती है। जो कर्तव्य सिद्ध है उसको एक न एक दिन अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएगा, और जिसको कर्तव्य का बोध नहीं है उसको अधिकार नहीं मिलता। ये राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे राम जी न चाहें वो कर ले, होगा वही जो मेरे राम जी चाहते। राम जी की इच्छा कुछ और रही, कारण भगवान युवराज पद पर अभिषेक कराकर अयोध्या जी में वास करने, आनंद महोत्सव मनाने नहीं आए। तपस्या वही कर सकता है जिसका लक्ष्य उच्चतम हो। लक्ष्य उच्चतम बिना तप के प्राप्त नहीं हो सकता, और जो तप नहीं कर सकता वो उच्चतम लक्ष्य नहीं बना सकता। भगवान ने निर्णय ले लिया, देवताओं को प्रेरित किया। देवताओं ने मां सरस्वती से निहोर किया, विघ्नेश्वरी स्वरूप उन्होंने अयोध्या जी में विदा किया। परिणाम आप जानते हैं। कहा तो अभिषेक प्रातः काल भगवान यहां से मंगल यात्रा में वन की ओर प्रस्थान कर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।